अब HCS दूर नहीं है, जुड़े हमारे साथ। हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए एक महत्वपूर्ण विद्रोह की। उसका नाम है नील विद्रोह यानी नील आंदोलन। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सन्यासी विद्रोह की, जो कि हमारी वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हम आपको बताएंगे 1859 में कैसे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट की सरकारी आदेश समझने की भूल से कैसे नाटकीय ढंग से स्टार्ट हुआ नील विद्रोह यानी नील आंदोलन, किसने स्टार्ट किया, साथ ही हम आपको बताएंगे किन परिस्थितियों में स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ नील विद्रोह। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे किसने अपनी किताब नील दर्पण में गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बताएंगे एग्जामिनर आपसे नील विद्रोह से रिलेटेड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे उसने अभी तक पूछे हैं अलग अलग स्टेट PCS में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पावन आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, बारदौली सत्याग्रह जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये वही आंदोलन था जिस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तेबाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में आज हम बात करेंगे नील आंदोलन की। हम आपको बता दें इनमें 18 यानी कि नील आंदोलन 1859-60 में बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ नील आंदोलन? बंगाल में हुआ। नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। इसके अलावा दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन ये अलाभकारी खेती करवा रहे थे। यानी यूरोप के बाजार में नील की डिमांड थी, इसलिए यह जबरदस्ती बंगाल के किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यानी किसान अनपढ़ थे, इसलिए उनका लाभ उठाकर थोड़े से पैसों में उनसे करार कराकर जिस जमीन पर चावल अच्छे उत्पाद हो वहाँ उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, क्योंकि नील की खेती की डिमांड यूरोप में थी, क्योंकि यूरोप में इस टाइम में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। इसके अलावा यदि किसान करार के पैसे कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करे तो, यानी वो अपने पैसे दे के अपने शोषण से मतलब कि वो करे मैं नील खेती नहीं करूँगा, तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। यानी कोई किसान चाहे कि मेरे को नील की खेती नहीं करनी, तो वो चाह के भी उनके चंगुल से नहीं छूट पा रहा था, क्योंकि वो इतना क्रूर हथकंडे अपनाकर उनका अत्याचार करते थे ना। हमने आपको ये बताया। आगे इन परिस्थितियों में 1859 के मध्य में एक नाटकीय घटना हुई। एक सरकारी आदेश को समझने में भूल कर कलारो के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन कर सकेंगे। यानी 1859 में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने या एक सरकारी आदेश को समझने में भूल कर दी और उसने आदेश दिया, वो समझा कि आदेश ये है कि अब किसान अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़मीन पे अपना उत्पादन कर सकेंगे। फिर तो शीघ्र ही किसानों ने जबरन नील उत्पादन कराए जाने के विरोध में अर्जियां देनी शुरू कर दी। जैसे आदेश डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि हमें भी नील की खेती नहीं करनी, हमें भी नील की खेती नहीं करनी। इसके अलावा
जब अर्जियों पर कार्रवाई नहीं हुई, अर्जियों पर कार्रवाई कैसे होगी, तो आदेश ही गलत था, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, गलत समझ लिया था। तो नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह किया। हम आपको बता दें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नील आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो आप दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन दोनों के नाम नोट कर लेना। ये एग्जाम पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि नील आंदोलन किसने शुरुआत किया, यानी कि किसने स्टार्ट किया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। आगे, जब सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया तो किसान हिंसा पर उतर गए। गोविंदपुर के किसानों से प्रेरित हो आसपास के क्षेत्र के किसानों ने भी नील की खेती करना व जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया। यानी आंदोलन स्टार्ट हुआ था गोविंदपुर से, उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्र में भी स्टार्ट हो गया। जब नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर किए, यानी कि जो नील उत्पादक थे, जो जमींदार थे, जब किसानों ने हिंसा की तो उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने स्टार्ट कर दिए। तो किसानों ने उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। यानी जो उत्पादक थे और जो लोग उनके सेवा में लगे हुए थे, यानी उनके सेवा में जो उन्हीं गाँव के से लोग लगे हुए थे, लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, यानी समाचार पत्रों ने भी लेख लिखे किसान आंदोलन के पक्ष में, जनसभाएं की एवं सरकार को ज्ञापन सौंपे। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में गरीब नील किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। हम आपको बता दें, पहले तो एग्जाम में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अलग अलग स्टेट पीसीएस में अलग अलग वनडे एग्जाम में नहीं जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका कि नील दर्पण किसने लिखी, दीनबंधु ने लिखी। नील दर्पण का संबंध किससे था, नील आंदोलन से था। इसलिए एक तो वो कि नील आंदोलन स्टार्ट किसने किया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। दूसरा ये कि नील दर्पण किसने लिखी, दीनबंधु ने। ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आगे, स्थिति की गंभीरता समझकर सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन किया। इस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने अधिसूचना द्वारा किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा। नील उत्पादकों ने भी परिस्थिति को विपरीत देख बंगाल से अपने कारखाने बंद करने शुरू कर दिए। यानी जो नील उत्पादक थे उन्होंने अब बंगाल से अपने कारखाने बंद कर दिए कि यहाँ विद्रोह का, यहाँ के किसान अब नील का उत्पादन नहीं करेंगे। इस तरह 1860 तक नील विद्रोह सफलता के साथ समाप्त हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि नील विद्रोह ने निश्चित तौर पर प्रतिरोध की एक मिसाल कायम की, जिसने बाद में किसान आंदोलनों को प्रेरित किया तथा दिशा भी दिखाई। बाद में जो किसान आंदोलन हुए वो नील विद्रोह से काफ़ी प्रेरित हुए। अब हम एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा नील विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, 1859 में। नील विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में। नील विद्रोह किसने शुरू किया, यानी किस शुरुआत की, तो गोविंदपुर गांव के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने स्टार्ट किया। या तो ऑप्शन में दिगंबर विश्वास आएगा या विष्णु विश्वास आएगा। इसके अलावा नील विद्रोह के दौरान किसने अपनी बुक में नील किसानों की दयनीय स्थिति को मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है, वह है दीनबंधु ने, और इनकी बुक थी नील दर्पण, जिसमें इन्होंने मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है। हमने बताया आपको नील आंदोलन के बारे में, यानी नील विद्रोह के बारे में। कैसा लगा हमारा सेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी बात, हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हमारे सेशन में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका जवाब हमारी टीम आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगी। हमारा एक ही मकसद है कि चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए।
थैंक यू।